कहानी विद्वान की मातृभाषा कौन सी। तेनाली की ख्याति चारों तरफ फैलती गई। सभी राज्यों में चर्चा होने लगी। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान दरबारी है। उनमें भी तेनालीराम का जोड़ मिलना मुश्किल है। इस तरह की बातें सुन सुनकर एक विद्वान ने सोचा, मैं राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जाऊं और देखूं तेनालीराम कितना बुद्धिमान है। वे विद्वान अनेक भाषाएं जानते थे और वे इन सभी भाषाओं को धारा प्रवाह बोल सकते थे। एक दिन वे विद्वान पहुंचे राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। राजा का दरबार लगा हुआ था। बुद्धि चातुर्य की बातें चल रही थी। राजा को प्रणाम करते हुए विद्वान ने कहा, नमस्कार महाराज, आपके दरबारियों की बुद्धि और चतुराई की बहुत सारी बातें सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं अनेक भाषाएं जानता हूँ। मैं इन भाषाओं को बोलकर बताता हूँ। आपके बुद्धिमान दरबारियों में से कोई बता सकेगा कि मेरी मातृभाषा कौन सी है। दरबारियों ने सोचा, इसमें क्या है, यह तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा। अन्य भाषाओं की अपेक्षा ये मातृभाषा बहुत अच्छी तरह से बोलेंगे। राजा ने विद्वान को उत्तर दिया, दरबारियों के विषय में आपने जो सुना है वह बिल्कुल सही है। हमारे दरबारियों में से कोई अवश्य बता देगा कि आपकी मातृभाषा कौन सी है। राजा की अनुमति लेकर विद्वान तमिल भाषा बोलने लगा। वे इतनी सुंदर तमिल बोल रहे थे कि तमिल भाषी दरबारियों को लगा इनकी भाषा तमिल ही है। इनके बाद वो गुजराती बोलने लगे। यह सुनते ही गुजराती भाषी दरबारियों को लगा इनकी मातृभाषा गुजराती ही होनी चाहिए। इनके बाद वे मराठी बोलने लगे। मराठी भाषी दरबारी भी खुश हो गए। अब सभी दरबारी उलझन में पड़ गए कि राजा यदि उनसे पूछे तो भरे दरबार में उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। प्रत्येक दरबारी को लगा कि इस विद्वान की मातृभाषा का पता लगवाना वास्तव में बहुत मुश्किल है। सभी दरबारी चकरा गए। फिर तो उस विद्वान ने बांग्ला, उड़िया, तेलुगु अनेक भाषाएं इतने सहज ढंग से बोलकर दिखाई कि अंत में सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। लेकिन तेनालीराम के चेहरे पर जरा भी दुविधा के भाव नहीं थे। उस विद्वान ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपके दरबारियों में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है। दरबारियों में खामोशी छा गई। राजा बारी बारी से सभी दरबारियों की ओर देखने लगे। किसी भी दरबारी ने राजा से आंख मिलाने का साहस नहीं किया। सभी दरबारियों का सिर झुका हुआ था, पर तेनालीराम आश्वस्त बैठे थे। राजा ने तेनाली की ओर देखा। तेनाली मुस्कुराए और बोले, महाराज, इतनी सारी भाषाओं के जानकार विद्वान हमारे राज्य में पधारे हैं, तो इन्हें राज्य के अतिथि गृह में 2-4 दिन ठहराइए और मुझे इनकी सेवा करने का अवसर दीजिए। विद्वान अतिथि गृह में ठहरे। तेनाली उनकी सेवा करने लगे। कुछ भी बोलते समय विद्वान इस बात का ध्यान रखते कि किसी को उनकी मातृभाषा का पता न चल पाए। बारी बारी से वे अलग अलग भाषा में बोलते। तीसरे दिन सवेरे तेनालीराम विद्वान को साथ लेकर वन में घूमने लगे। राजा भी साथ थे। वन में इधर उधर घूमने के बाद राजा ने एक पेड़ के नीचे आराम करने का प्रस्ताव रखा। तीनों व्यक्ति एक पेड़ के नीचे आराम कर बैठे।
subscribe the channel.